हुआ महाकुंभ क्षेत्र। निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने भी लगाई डुबकी, दिखी भारी भीड़। अमृत स्नान के लिए रथ पर सवार होकर निकला संतों का काफिला, दिखा विहंगम दृश्य। दर्शन कर रहे लोगों को साधु संतों ने किया अभिवादन। विदेशी महिला संतों ने संगम में लगाई डुबकी, विदेशी महिला सन्यासियों में दिखा जोश आई। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में पहला अमृत स्नान में संतों की लंबी लाइन, क्रमबद्ध होकर अपनी बारी में आगे बढ़ते नजर आया संत समाज। कड़ाके की ठंड में भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने उमड़े लोग, हर हर महादेव के लगा रहे जयकारे। महाकुंभ में स्नान के लिए कई किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। अमृत स्नान पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। महाकुंभ में 144 साल बाद बन रहा है दुर्लभ शुभ संयोग, उमड़ रही आस्था की भीड़। मकर संक्रांति के मौके पर पहला अमृत स्नान, कुल 6 अमृत स्नान होंगे। महाकुंभ के अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ मेले में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। महापर्व से राष्ट्रीय एकता का संदेश। सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने किया स्नान। आज 2.5 से 3 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मुस्तैद नजर आए जवान। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, कड़ी सुरक्षा में हो रहा अमृत स्नान। संगम तट पर दिखा अलौकिक महाकुंभ का दिव्य और भव्य नजारा। अच्छी रोशनी और सख्त सुरक्षा के बीच पहला अमृत स्नान। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं में दिखा जोश, झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। नदी में जल पुलिस की तैनाती, हर चुनौती से निपटने की तैयारी। प्रयागराज में सनातन संस्कृति का अद्भुत नजारा। संगम में डुबकी लगाकर भाव विभोर हो रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में अमृत स्नान का है विशेष महत्व। मान्यता है कि इस दिन देवता भी पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। देश भर के साधु संतों और गौरियों का लगता है महाकुंभ में जमावड़ा। महाकुंभ में स्नान और दान का बड़ा महत्व। संगम नगरी प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ मेला। 45 दिनों में 6 अमृत स्नान। पहले शाही स्नान पर संगम तट पहुंच रहे अखाड़ों के साधु संत। रथ पर सवार होकर निकल रही संतों की सवारी। कल 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया था स्नान। संगम तट पर अमृत स्नान के लिए नागा साधुओं की दिखी लंबी लाइन। सनातन संस्कृति का दिख रहा अलौकिक संगम। संगम तट पर साधु संतों का जमावड़ा। सनातन के महा उत्सव में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। आज 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग लगा सकेंगे डुबकी। प्रयागराज की धरती पर सनातन का महा उत्सव, भजन और जयकारे की गूंज। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। महाकुंभ मेला हुआ भगवा में। भगवा झंडा लिए नजर आए साधु संत। सनातन और संस्कृति का संगम। संगम तट पर लग रहा साधु संतों का जमावड़ा। हर हर गंगे का लगा रहे जयकारा। प्रयागराज महाकुंभ मेले में विदेशी महिलाएं झूमती आई नजर। विदेशी लोगों ने सीएम योगी, पीएम मोदी की। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है महाकुंभ। हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर लगता है महाकुंभ। प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का है संगम। मान्यता है कि यहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से की जा रही है निगरानी। 2 से 3 हेलीकॉप्टर लगातार कर रहे हैं निगरानी। महाकुंभ पर सुरक्षा के मद्देनजर यूपी पुलिस की पैनी नजर। घोड़े पर सवार होकर पुलिस अधिकारी टीम के साथ कर रहे हैं निगरानी। चप्पे चप्पे पर बनी हुई है पैनी नजर। महाकुंभ में वॉच टावर से सुरक्षा कर्मी बनाए हैं नजर। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। महाकुंभ में रीवा का रहने वाला एक शख्स बना आज श्रवण कुमार।
90 साल की अपनी दादी को कंधे पर लेकर संगम तट पहुंचा और गंगा स्नान कराया। प्रयागराज में बैंड धुन के साथ ही पहुंचे श्रद्धालु। बैंड की धुन के साथ संगम में आस्था की डुबकी। महाकुंभ मेले को लेकर आगरा की जीआरपी पुलिस अलर्ट। आगरा रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी की अतिरिक्त फोर्स तैनात। कुंभ मेले को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई। विदेशों से भी लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इजरायल से भी डुबकी लगाने पहुंचे विदेशी। महाकुंभ पहुंचे ऑस्ट्रेलियन और आयरलैंड के टूरिस्ट। सीएम योगी की तारीफ की। कुंभ की व्यवस्थाओं से खुश नजर आए विदेशी। महाकुंभ में पहुंच रहे हैं विदेशी श्रद्धालु। इटली से आए डेलीगेशन ने भी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में पहुंची एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉयल सन्यासी बनकर धार्मिक अनुष्ठान में हुई शामिल। महाकुंभ की भव्य तस्वीर आई सामने। ड्रोन से ली गई शानदार तस्वीरें। भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु। साल 1954 के महाकुंभ की तस्वीर भी हुई वायरल। डुबकी लगाते दिखे श्रद्धालु। साधु संत भी आए नजर। संगम घाट का दिखा अद्भुत नजारा। लगातार संगम नगरी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आ रहे श्रद्धालु। महाकुंभ को लेकर काशी भी तैयार। नगर निगम की ओर से बनाए गए मंदिर और घाट के आसपास 50 अस्थायी यात्री बसेरा। लगभग 1500 सफाई कर्मी कुंभ के लिए लगाए गए। लखनऊ पहुंची श्री राम जानकी मंदिर की पीठाधीश्वर। लोगों को कुंभ मेला स्नान में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना उद्देश्य। 9 जनवरी को भदोही से शुरू की थी यात्रा। विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श और सुलभ दर्शन के टिकटों पर प्रतिबंध। आरतियों के टिकट पर भी रोक। महाकुंभ को लेकर जारी हुआ निर्देश। महाकुंभ में शाही स्नान को अमृत स्नान करने पर मेरठ के सांसद अरुण गोयल ने कहा, शाही शब्द मुगलों की याद दिलाता था। अब अमृतकाल है और अमृत स्नान है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान। का महाकुंभ की तैयारी सुन पाकिस्तान भी तारीफ कर रहा। सीएम योगी ने महाकुंभ को सजाया संवारा है। एक तरफ महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है, वहीं सीएम योगी ने अमृत स्नान की शुभकामनाएं दी हैं। तो सभी की साधना मनोकामना पूरी होगी। तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से
वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहां पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दिन भर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से, देश भर से और नेपाल आदि देशों से भी आए हुए ये सभी लाखों श्रद्धालु बाबा को अपनी पावन खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कहीं भी कोई समस्या नहीं, श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने लोगों को समय पर सोने और सुबह जल्दी जागने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जीवन में नियम और संयम बहुत जरूरी है, इसलिए लोगों को सोने और जागने के समय का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप समय पर दोनों काम करेंगे